समय दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ों की हरियाली दिखती थी। वहीं पर पेड़ों में चिड़ियों की आवाजें गूंजती थी। आज देखा जाए तो सड़क सूखी पड़ी है और प्लेन भी दिख रही है और यहीं पर मशीनों की आवाजें गरज रही है। प्रकृति के साथ जब छेड़खानी की जाती है तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है। आप आए दिन यहाँ देख रहे हैं कि बाढ़ आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इसका सबका कारण क्या है? जब भूमि पेड़ रहेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होता, अब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा तो फिर बाढ़ जैसी ऐसी बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं। इस तरह का विकास कौन से काम का? आप ही बताइए कि जिनके उसमें से विकास के नाम पे विकास करने से जब इंसान ही नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी। मुझे लगता है कि वाटर लेवल, सबसे पहले तो वाटर लेवल कम हो जाना। गर्मी का टेम्परेचर चालू हो चुका है और मुझे लग रहा है कि गांव में 70% हैंडपाइप जो है पानी नीचे उनका जा चुका, थोड़ा थोड़ा पानी देना चालू कर दिए हैं। वाटर लेवल जैसे कम हो जाएगा तो धरती का जो तापमान है ये आग उगलेगा कुछ दिनों के बाद, फिर सरकार इनको ना संभाल पाए। अब नीम का पेड़ भी हमने लगाया था, अब सरकार के जमीन के अंतर्गत आते हैं, इनको ध्वस्त हो जाएगा। इससे काफी छांव मिलती थी, इससे फल मिलता था। गर्मी में इसका फल का स्वाद जो लोग लेते हैं, पानी नींबू डाल के पीते हैं, उससे शरीर स्वस्थ होता है। अब ये ध्वस्त हो जाए। एक देखा हुआ अमरूद का पेड़ है, वह काटा गया, फलता फूलता अमरूद का पेड़ वो जगह में। अब यह आम का पेड़ है, मैं स्वयं हाथ के लगाए, वह पेड़ देखा इतना कौड़ी भरे का हो गया था, वह पेड़ लाग रहा है। वह यह जड़े में यह अब लाद के लगे हैं, यह मौत। इसकी लगायत कुछ आपको मिलती है? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं, काट के ले गए। वो कहे सरकार कहे 84 हमारी चल रही है और वो लगभग 80-90 साल का होगा, लेकिन नवा है। देखिए कहीं से कोई दाग नहीं है, वो पड़ा है पेड़। ये बताइए पहले कि आप ये भी यहीं पे देख रही हैं, ये पेड़ लगभग ना कम से कम तो 50 साल से कम का नहीं होगा, हम जहाँ पे जिसके नीचे खड़े हैं। और इसको तैयार करने में, अगर इसको कटने के बाद इसके जगह में दूसरा लगाया जाए तो ये इसको भी तैयार होने में 50 साल लगेंगे। वही हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो हमारे पुरान पुरखों द्वारा लगाए गए वृक्ष है तो उनको क्यों काटा जाए? और इस तरह में आने वाले समय में मानसून यहाँ पे नहीं रह जाएगी। अगर मानसून नहीं रह जाएगी तो यहाँ सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ेगा तो त्राही त्राही मचेगी, जिसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। तो यदि आप किसानों के साथ, आम आदमियों के साथ इतनी सहानुभूतियाँ जनाए तो आप बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित सरकार मानी जाएगी। लेकिन हमें तो लगता है कि पिछले गत में बीते हुए सरकार के मुकाबले ये वाली सरकार बहुत ही भ्रष्ट है। वृक्षारोपण के लिए रखरखाव तो होता है, सरकार अपनी तरफ से बजट तो पास करती है, लेकिन जो बीच की बिचौलियां हैं, 50 पेड़ अगर दिया जाता है उसमें 25 पेड़ लगवाए जाते हैं और 25 पेड़ों का पैसा खुद खा लिया जाता है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे सचिव हो, चाहे बीडीओ साहब हो या कोई नेता हो। वृक्षारोपण जो सरकार करवाती है वो जरिए प्रधान करवाती है, उसका बजट ही प्रधान के खाते में जाता है। जैसे कि 100 पेड़ लगाए गए, रखरखाव अच्छा न होने के कारण मुश्किल से 10 पेड़ ही तैयार हो पाते हैं, बाकी 90 पेड़ नष्ट हो जाते हैं। सब गर्मी पड़ी, छाया न मिली कहू का, और जाऊँ बैसाख जाट गर्मी ठंडात गए, या पेड़ मुआ लगावा या देखा कितना मुआ पेड़ रहा। मैं अपने हाथ से स्यावा हूँ और काट के लगे, छाया खातिर मैंने इसको लगाया था यहाँ, और काट के लगे वो क्या। यह पेड़ लाग है आम का, यह का भी काटा चाहते, जबकि यह रेंज में नहीं आता है, इसको भी काटना चाहते। जब तक गर्मी पड़े थी कि वृक्ष लगे भी हैं, फिर भी गर्मी में रहाइश नहीं पड़े। पर्यावरण बेटा मोदी जी सरकार बनाए है, कहा थे वृक्ष लगाओ, 2-2 बीघा 1-1 बीघा खेत पेटन का लड़कन का करन की वही में प्यार लगावन। अब तुम अपनी जमीन के लगे से पाले प्यार और सब कटवा के अपना लिए जा रहे। ये हालात है यहाँ का। जब एजेंसी हमको एप्लीकेशन देती है तो ज्वाइंट सर्वे होता है हम लोगों का। ज्वाइंट सर्वे होने के बाद कितने पेड़ बाधक होते हैं, संबंधित विभाग का एक व्यक्ति होता है और हमारे विभाग का व्यक्ति, उसमें पूरा का पूरा जो सर्वे होने के बाद ये बाधक है तो उनकी लिस्ट बनती है। लिस्ट बनने के उपरांत फिर हम वन निगम को भेजते हैं, लिस्ट अप्रूव करके। हम लोग नहीं, वन निगम हमारी एक आदेश संस्था है, वो करती है। उसके बाद
वो सरकारी खजाने में रॉयल्टी अपना जमा करते हैं। ये प्रक्रिया होती है और उसके बाद उनको एनओसी यहाँ से जारी हो जाती है, वो अपना काम ये तरीका। और काश्तकार की बात है, अगर काश्तकार अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रतिबंधित प्रजाति का निष्ठुर प्रजाति है उनको छोड़ दे, उस पर कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। जो प्रतिबंधित प्रजाति होती है उनके लिए उनको आवेदन करना, जैसे शीशम हो गया, महुआ हो गया, पीपल पाकड़ बरगद, तो वो करना होगा। करने के उपरांत वो जो है इंस्ट्रक्शन होगा कि क्या आवश्यकता है, कैसे क्या है, तो उस हिसाब से वो उनको अनुमति दी जाती है। 12 लाख के साथ बनी है टोटल। फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई करने के लिए क्या होगा, वो बजट देते हैं, पैसा देंगे और पैसा के उपरांत उसका उतना वृक्षारोपण किया जाएगा। कैंपा फंड में, ये कैंपा एक फंड होता है भारत सरकार का, वो भारत सरकार के पास अमाउंट जाएगा, वहां से वो राज्य सरकार को निर्गत करते हैं पैसा, और उसका जो है ये कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ जमीन नहीं है तो दूसरे जनपद में हो सकता है, राज्य में नहीं है तो मतलब हमारे जनपद में नहीं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, या पूरे प्रदेश में कहीं करा सकते हैं। तो ये लेकिन जहाँ की करते हैं फिर वहाँ की भरपाई कैसे? वो तो है, उसमें क्या होता है कि वो कैंपा फंड में हम मांगते हैं तो वो सरकार को हम उतना पैसा हमें देगी, तो उसमें उस जनपद में कहीं भी कोई स्थल होगा वो कर सकता है। अगर इनकेस अगर मान लीजिए वहां नहीं मिल पाता है तो वृक्षारोपण तो करना ही करना है। वृक्षारोपण में ये पर्यावरण का कोई सीमा तो है नहीं, तो वो तो परोक्ष रूप से लाभ तो उस पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ही मिलता है ना। जो पेड़ लगाए जाते हैं वो इस लेवल पर आ पाएंगे जिस लेवल के कट रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं दिखता कि आ पाएंगे। अभी बोर हैं, हर गांव में कम से कम 8-10 बोर हैं, कोई एक पेड़ नहीं तैयार कर पाया। एक फल हमारे ही बोर है, हमारा भाई लगाए, लेकिन वहाँ एक भी आम का पेड़ नहीं तैयार कर पाए, न एक जामुन। कितने सारे पेड़ कट गए होंगे आपके? बहुत सारे पेड़, हाँ, महुआ जाने कितने कट गए। जोतनस बना लिया, पेड़ काट के उसको जोतनस, जोताई करते हैं, बुआई करते हैं, बहुत पेड़ कटे। सड़क में कितने कट गए होंगे पेड़? कोई गिनती नहीं, अनगिनती कट गए, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनती कट गए पेड़ बहुत। सरकार हर साल अभियान चलाती है, हाँ, पेड़ लगाओ। यहाँ भेजते हैं प्रधान के यहाँ भेजते हैं, छोटे छोटे पेड़ बंटवाते हैं गांव भर में, लेकिन तैयार नहीं हो पाता कोई। ये देखो, ये एक पेड़ है, मेरे को प्रधान ने दिया था, इसको मैं लगाया है, लग गया है। मेहनत करना पड़ता है, खुशामद करना पड़ता है बच्चों की जैसे, तब वो तैयार होते। बाल्टी लेके जाते थे, कुआं से भर के लाते थे, घर भर पीता था। अब हैंड पंप लगा हुआ है, लेकिन खुश नहीं है, वो आता ही नहीं, पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका भी तो कारण होगा। हाँ, उसका भी कारण है, लाइट चली गई, पेड़ों का कटान हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हाँ। तो देखिए, विकास जरूरी है, लेकिन विनाश के साथ नहीं, विकास के साथ ही जरूरी है। पेड़ों का भारी भरकम कटान क्लाइमेट में पूरी तरह से बदलाव ला रहा है। बेमौसम बारिश होना, पानी का वाटर लेवल नीचे हो जाना, तापमान का बढ़ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति है ना, उसी की देन है कि आज हम उसका विनाश कर रहे हैं, तो वो बदले में हमसे भी कुछ ना कुछ छीन रही है। और ये ताजा उदाहरण 2025 का साफ बताता है, जिसमें कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं हुई कि गांव के गांव बह गए, बेमौसम बारिश हो गई, बेहिसाब बारिश, कहीं कहीं तो इतना वाटर लेवल नीचे चला गया कि जमीन का पानी खत्म होने की बात आ गई। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रकृति कहती है कि आप अगर हमें छीनोगे तो हम भी आपसे कुछ ना कुछ तो छीनेंगे ही। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।